आज हमारा तीसरा एक्सेल का एपिसोड होगा जिसमें हमने दो टॉपिक का चयन किया है। एक मार्क्स रिपोर्ट का प्रोजेक्ट और दूसरा मेन फोकस पॉइंट इन एक्सेल। तो आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसी भी स्कूल में कहीं पर भी मार्क्स रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे और उसके बाद हम आगे कुछ फोकस पॉइंट लेंगे कि एक्सेल में कुछ जो मुख्य बिंदु है क्या क्या है। तो आइए चलते स्क्रीन पे आते हैं। तो आपके सामने आज मार्क्स रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। तो हमने आप देख रहे हैं मैंने जो हेडिंग रखा है, आपको ध्यान रखना है हमेशा सेल एड्रेस का। हमने कॉलम नेम यहाँ पर ABCDEFGH देख रहे हैं, 1 2 3 4 देख रहे हैं। हमने यहाँ पर 1 2 पर मार्क्स रिपोर्ट लिखा है, ये वर्ड आर्ट से लिखा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने रोल लिखा है, नेम स्टूडेंट नेम, यहाँ पर मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, SST है और हमको टोटल मार्क्स और परसेंट मार्क्स निकालना है। आइए रोल में हम सबसे पहले यहाँ पर डालते हैं 101 102, जो डालना है आपको नंबर डाल दीजिए, एक रोल नंबर। उसका नाम जैसे मैंने गिल दिया है, किशन, सूर्या, हार्दिक, जडेजा, दुबे, जो लेना है लीजिए। मैथ में 100 के अंदर मार्क्स जो भी 56 67 जो लेना है लीजिए। मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, SST में जो मार्क्स आप डाल सकते हैं। चूंकि अभी इमेजिन कर रहे हैं तो आप मार्क्स यहाँ पर डाल दीजिए 100 के नीचे, ये 100 तक। अब हमको टोटल मार्क्स निकालना है। तो टोटल मार्क्स निकालना है दो तरीके से। अभी जस्ट इसके दूसरे एपिसोड में आपने ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था और ऑटोसम का इस्तेमाल किया था। तो हम दोनों तरीके से यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम ऑटोसम के जरिए, आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद होम में जाइए और होम में यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में जाकर के ऑटोसम पे क्लिक कीजिए। देखिए आपका रिजल्ट हाजिर है 367। ये तो पहला तरीका है, इसको पकड़ के यहाँ से खींचिए, रिजल्ट आपका बन गया। तो ये तो पहला तरीका था। और अब हम दूसरे तरीके पाते हैं, जब ऑपरेटर के जरिए इसको हम एंटर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू डालिए, पहला वैल्यू क्लिक कीजिए, फिर प्लस दीजिए, दूसरा वैल्यू क्लिक कीजिए, फिर प्लस दीजिए, तीसरा वैल्यू क्लिक कीजिए, फिर आप प्लस दीजिए, चौथा वैल्यू क्लिक कीजिए, फिर आप प्लस दीजिए, पांचवा वैल्यू क्लिक कीजिए। आप एंटर की दबाइए, ये आपकी रिजल्ट हाजिर हो गई। आप इसको पकड़ के ड्रैग कीजिए सिलेंडर को, ये सारा रिजल्ट आ गया। ये था टोटल मार्क्स। अब बात करेंगे परसेंट मार्क्स की। तो परसेंट मार्क्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है जो आप टोटल मार्क्स प्राप्त करते हैं बटे कुल मार्क्स गुना 100। हमारा जो फॉर्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स, जो फॉर्मूला होती है परसेंटेज मार्क्स इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स बटे टोटल ऑब्टेन मार्क्स बटे टोटल मार्क्स इनटू 100, जो कि कुल मार्क्स आपकी होती है। यहाँ ये टोटल ऑब्टेंट मार्क्स है, ये ऑब्टेंट मार्क्स आपका है, यहाँ टोटल मार्क्स लिखा हुआ है लेकिन ऑब्टेंट मार्क्स है ये। तो चलिए हम इक्वल टू डालें, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, आपने जो प्राप्त किया मार्क्स बटे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स आपकी 500 है, अब 500 दे दीजिए और इंटू 100 ये फॉर्मूला हमारा है, जो आपने प्राप्त किया बटे कुल मार्क्स गुना 100। अब इसको एंटर की मारिए, ये रिजल्ट हाजिर है, आपकी परसेंटेज निकली 73.4%। आप इसको पकड़ के खींचिए, ये आपके सारे रिजल्ट निकल गए परसेंट मार्क्स के। तो ये प्रोजेक्ट था जिसमें हमने टोटल मार्क्स और परसेंट मार्क्स निकाला। हमने मार्क्स रिपोर्ट तैयार किया एक किसी भी क्लास का। तो यहाँ पर रोल नंबर था, नेम था, मैथ था, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स थे, टोटल मार्क्स और परसेंट मार्क्स निकाला। आइए हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले फोकस पॉइंट इन एक्सेल, जो दूसरा मेरा टॉपिक था आज का। तो फोकस पॉइंट इन एक्सेल, इसमें सबसे पहले आपको बता दें, एक्सेल का जो फाइल होता है, एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। जिस तरह वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट के फाइल को प्रेजेंटेशन, इसी तरह एक्सेल के फाइल को वर्कबुक कहते हैं। और ये एक्सटेंशन है XLSX। आपको पहले बता दें, ये एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन शोज द कैटेगरीज ऑफ फाइल। ये फाइल की कैटेगरीज को शो करता है और इससे ढूंढना एक्सेल के फाइल को बहुत आसान हो जाता है, एक्सेल का फाइल। तो यहाँ एक्सटेंशन है .XLSX। हर एक वर्कबुक में डिफॉल्ट 3 सीट्स होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। हालांकि अब जो नए वर्जन आ रहे हैं उसमें सिर्फ सीट 1 दिया रहता है, आप वहां से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पर आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपनी सीट को जरूरत के हिसाब से, 255 तक सीट बढ़ा सकते हैं। एक्सेल 2007 या 10 में जो एक वर्कशीट होती है उसमें रो की संख्या 10,48,576 होती है, जो 1 से स्टार्ट होता है 10,48,576 तक। और नंबर ऑफ कॉलम जो होती है वो होता है 16,384, जो ए से लेके XFD तक स्टार्ट होता है। हम थोड़ा सा सीट पे आ रहे हैं, हम थोड़ा सा सीट पे आ रहे हैं, एक नई फाइल पे, एक्सेल के नई फाइल पे हम आए ना, एक नई फाइल पे आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम नया फाइल क्रिएट किया, पर देखिए यहाँ पर सीट 1 है, यहाँ से सीट बढ़ा सकते हैं और सीट 255 तक आप जा सकते हैं, बढ़ाते हुए 255 तक।
अब देखिए यहाँ पर हमारा स्टार्ट है आपकी रो नंबर 1, 1, 2, 3, 4 इस तरह से है। ये नीचे 10,48,576 तक पहुंचेगा। हमारा जो अंतिम है वो 10,48,576 है। फिर से ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पर देखिए 1 पे आ गए हैं। कैसे गए हम आगे एपिसोड में चर्चा करेंगे, इसके बाद वाले एपिसोड में। और हम दाहिने तरफ जब बढ़ते हैं तो ABCD जो मेरा कॉलम नेम है ये बहुत दूर तक जाएगा और ये जाएगा कहाँ तक, XFD तक। ये 16,384 नंबर होता है, अगर नंबर में हम काउंट करें तो XFD आता है। ये हो गया हमारा। और ये सीट आप देख पा रहे हैं, सीट को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसको क्लिक करके सीट बढ़ा सकते हैं और राइट क्लिक करके डिलीट करके सीट घटा सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, हमारा तीसरा एपिसोड, जिसमें हमने जो चर्चा किया है, एक मार्क्स रिपोर्ट तैयार किया है। उसके बाद हमने मेन फोकस पॉइंट इन एक्सेल पे बात किया। फिर हम अगले एपिसोड में आके आएंगे आपको सैलरी रिपोर्ट लेकर के। तो धीरे धीरे हम हर एक एपिसोड में एक्सेल में धीरे धीरे एकदम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। और अगर सबको एक तरफ से आप देखते जाएंगे फिर आपको एक्सेल में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें एज ए सीक्वेंस चल रहा है। ओके, बाय। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अच्छा लग रहा है तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़े और इस वजह से हम आगे बढ़ें और अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आपको हम पेश करें।